अब आज ही देखिए, मैं अभी एक नॉमिनेशन में रसना नगर पालिका परिषद का करा के आ रहा हूँ। दूसरा नगर पालिका परिषद बलिया का जो जिला मुख्यालय का जो सदर की सीट है उस पर अभी नॉमिनेशन कराया हूँ। अभी हमारे साथ जो ये रसण जो है रसण की जो टंडरिया है उसमें दीप राजभर जी के चुनाव अभी नॉमिनेशन करा के हम आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी उसको बहुत गंभीरता से लड़ रही है और काफी मजबूती से लड़ रही है। हमें चूंकि अपने पक्ष में आता हुआ परिणाम भी दिखाई दे रहा है। तो प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? निश्चित रूप से पहले इसके पिछले वाले नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सेकंड नंबर पे थी और चूंकि एक नंबर पे बीजेपी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इस प्रयास है कि वो एक नंबर की जगह हम हासिल करें और वो इसलिए भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कल सेकेंड चरण का नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची नहीं भेजी है। तो दो चीजें हैं, या तो भाई बात नहीं बन पा रही है, अपने अपने पैकेट के लोग कराना चाहते होंगे जिससे कि 5 साल उस पर धन उगाही करें, या तो फिर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा होगा। तो उसमें तो बहुजन समाज पार्टी को दिख रहा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी काफी आगे रहेगी। बीजेपी नगर निकाय में विकास रथ यात्रा निकालने वाली है, जिसका हरी झंडी जो है मुख्यमंत्री और वो भी दिखाएंगे। तो कैसे देखते हैं? बीजेपी का इतिहास रहा है रथ से, और रथ यात्रा ही बीजेपी निकालती है। ग्राउंड पे अगर काम हो तो आप देख लीजिए, यहाँ भी अगर काम आप देख रहे हैं नगर पालिका परिषद बलिया में, तो यहाँ पे भी जो चेयरमैन साहब थे वो भी समर्पित बीजेपी से ही थे, बीजेपी से ही उनका ही था। आपने यहाँ क्या देखा? आप लोग बलिया जनपद के रहने वाले हैं, तो ये देख करके ऐसा लगता है कि काम रथ निकालने से नहीं होगा, काम ग्राउंड पे करने से होता है। अगर रथ निकाल करके ही काम होना हो तो फिर रथ निकाल के आपको प्रलोभित किया जा सकता है, मैंने लोगों को बहलाया फुसलाया जा सकता है, ग्राउंड पे काम नहीं हो सकता है। आपने भी प्रयागराज से आपके प्रत्याशी सामने आए हैं, आप अतीक की पत्नी को भी पहले आप चुनाव लड़ाना चाहते थे। ये पूरे घटना जो इनकाउंटर और ये हत्या, ऐसे क्या लगता है कि उसमें बीएसपी को कुछ इसका फायदा होगा? नहीं, देखिए दो चीजें थी। हम चूंकि अतीक अहमद को नहीं बल्कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जी को हमने उसमें पार्टी में ज्वाइन कराया था और हम मेयर का चुनाव भी उन्हें प्रयागराज से लड़ाते। लेकिन तब तक ये घटना घटित हो गई और जिसके साथ वो घटना घटित हुई, घटना बहुत निंदनीय घटना थी और उस परिवार के लोगों ने, जिसके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई, उन लोगों ने शाइस्ता पर नामजद मुलजिम बनाया है। तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी अरेस्ट नहीं की है। ऐसी स्थिति में शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ नहीं सकती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई दोष उन पे अभी कोई इस तरह से सरकार या पुलिस के लोगों ने कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा फुटेज नहीं दिखाया कि उनका उस घटने से सीधा लिंक हो जाए, जिस दिन अगर उनकी संलिप्तता हो जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में रखती भी नहीं है। लेकिन आज जब तक संलिप्तता नहीं है, किसी निर्दोष के साथ हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, वो हमारी पार्टी में आज भी हैं। और फिर हम दूसरे को वहां पे प्रयागराज मेयर की सीट पे, क्योंकि वो माइनॉरिटी समाज की थी, तो माइनॉरिटी समाज के लिए हमने उस सीट को रखा था, उनका हक न जाए, फिर हमने माइनॉरिटी समाज के ही प्रत्याशी को मेयर के लिए टिकट दिया है। क्या जो टिकट आपने प्रयागराज में दिया है, माइनॉरिटीज को दिया है, उसमें शाहिदा परवीन का कोई सिफारिश या उनके वो लोग या उनसे उनके कोई संबंध नहीं, शाइस्ता परवीन, ये घटना के बाद शाइस्ता परवीन जी से कोई संपर्क नहीं है, तो सिफारिश आने की कोई बातें नहीं है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। जब पुलिस नहीं खोज पा रही है, एसटीएफ नहीं खोज पा रही है, तो फिर हम लोगों से किसी संपर्क होगा? हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम जो वहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट करके कि ये बेहतर कैंडिडेट होंगे, इसलिए उनको हमने टिकट दिया। जिस प्रकार के जो कैडर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं शाहिदा परवीन के, क्या वो चुनाव में आपके लिए काम करेंगे? करना चाहिए। कल अंतिम डेट समाप्त हो जाए तो वो उनके साथ जो भाई हम मेयर के प्रत्याशी अगर उनको बनाए थे तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगा था, वो बहुजन समाज पार्टी के कैडर तो हमारे साथ आज भी है, तो फिर हमारे इस प्रत्याशी के साथ रहेगा। उनके जो पर्सनल जो कैडर थे, उनके जो पर्सनल वोटर्स थे, उनके जो पर्सनल देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सारे लोगों को एक होकर के हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। वहाँ पर तो सर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही अपनी पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान कर, तो यही एक ही जगह की बात नहीं है भाई। आज तक
बलिया की ही हम देख लीजिए, हम लोग बलिया में खड़े हैं। बलिया में भी अभी टिकट फाइनल नहीं हो पाया है पूरे जनपद में। सेकेंड फेज का चुनाव का अंतिम नॉमिनेशन का दिन कल है और अभी तक किसी का टिकट बीजेपी नहीं फाइनल की है। तो इलाहाबाद ही नहीं, हर जगह की वही हाल है। क्या बीजेपी इंतजार कर रही है कि बसपा अपने प्रत्याशियों का नामांकन अब ये इंतजार दो ही चीज हो सकता है, या तो इंतजार कर रही हो, या उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं होगा, या फिर एक एक सीट पे अपने अपने पॉकेट के लोगों को दिलाने के लिए होड़ लगी होगी। यही 3 रीजन हो सकता है, वो तो आने के बाद पता चलेगा। विधानसभा अतीक की हत्या के बाद उग्रवादी संगठन ने हिंदुस्तान में अलकायदा ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ आतंकवादियों को कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए, ये हमारा इंटरनल मामला है।